गहरी हो गई थी। हर चीज़ पर धुंध छा गई थी। हीटर ऑन था कि अचानक लाइट चली गई और मुकम्मल अंधेरा मुसल्लत हो गया। नौजवान ने टेबल पर हाथ मारा तो उसे लगा कि जैसे हज़ारों वोल्ट का करंट लगा हो, और फिर उसका हाथ पकड़ लिया गया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भयानक दुनिया में आपका वेलकम है। हम आपके लिए लाए हैं खौफनाक और दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ। रोज़ नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो चले आए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी है रूह की गवाही। अगर एक वक्त में एक आदमी के पास 3 फ़ोन कॉल्स आ जाएं तो सूरत-ए-हाल कितनी गंभीर हो जाएगी, और इसका अंदाज़ा आप बाखूबी लगा सकते हैं। और यही सूरत-ए-हाल उस वक़्त मेरे यानी इंस्पेक्टर कामरान के साथ डरावनी सूरत में पेश आ चुकी थी। जी हाँ, आज की सुबह किस कदर खौफनाक थी, इसका अंदाज़ा तो आपको इस तरह हो सकता है कि एक वक्त में 3 नस्वानी कॉल्स रिसीव हो जाएं। एक फ़ोन मेरे सेल नंबर पर और दूसरा लैंडलाइन पर और तीसरा मेरे उस मोबाइल पर था जो हमेशा मेरी बैक पॉकेट में रहता था। फैसला करना मुश्किल था कि सबसे पहले किसका फ़ोन रिसीव किया जाए। फैसला साजी का मरहला कठिन और तकलीफदा था, क्योंकि कौन कितना मुश्किल में था इसका अंदाज़ा मुझे फ़ोन अटेंड करने से पहले बिल्कुल ना था। खैर, मैंने लैंडलाइन वाली कॉल रिसीव कर ली। हेलो, इंस्पेक्टर कामरान स्पीकिंग, मैंने कहा। हेलो सर, आई एम मोना। वो एक खूबसूरत आवाज़ की मालक लड़की थी जो बड़े खूबसूरत अंदाज से बोली थी। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सर, क्या आप इस वक्त अंधेर गली में आ सकते हैं? मोना ने पूछा। अंधेर गली, खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। जी सर, मेरी छोटी बहन रात को अच्छी खासी सोई थी। वो बिल्कुल सेहतमंद थी, लेकिन सुबह उसकी हालत ख़राब थी। उसके सर के बाल उतर गए थे, करीब गंजी हो गई थी। फिर अचानक ही उसे ब्लाइंडनेस का दौरा पड़ा। उसकी बनाई अचानक ख़त्म हो गई। हमने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने उसे अस्पताल में मुंतकिल कर लिया। टेस्ट हुए लेकिन कुछ भी समझ नहीं आई, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। वो बोली, ओह, काफ़ी परेशान सूरत हाल है, लेकिन मैं इस सूरत में आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सर, ये पुलिस केस है, क्योंकि मेरी बहन की हालत बता रही है कि किसी ने जानबूझकर इस तरह किया है, और इसके कुछ सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। मोना बोली। मतलब आपको किसी पर शक है कि किसी ने आपकी सिस्टर को जानबूझकर बीमार किया है? जी हाँ, आप प्लीज़ अंधेर गली मोहल्ला में आ जाएं, मकान नंबर 232 जहाँ हाउस। ओके, मैं पहुँचता हूँ। आप हौसला रखें, अगर कोई मशकूक बात है तो मैं हैंडल करता हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया और अपनी कैप सर पर जमा कर बाहर आ गया। मामला फ़िलहाल तो संगीन था, क्योंकि बकौल मोना के उसकी बहन की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसे किसी पर शक भी था और इसके पास सबूत भी थे। मैंने फ़ौरन ही अंधेर गली का रुख किया। एएसआई हिम्मत खान, हवालदार सिलाब खान और कांस्टेबल रोशन खान मेरे साथ थे। वो एक नॉर्मल घर था, मिडिल क्लास फैमिली थी। मोना एक हसीन और सुलझी हुई लड़की थी। इसकी आंखों में उदासी की गहरी परछाइयाँ थीं। ऐसा लगता था जैसे रोती रही हो। इसकी आंखें जितनी उदास थीं उतनी खूबसूरत भी थीं। एक लम्हे के लिए मेरी निगाहें इसकी आंखों की सहर अंगेजी में खो गईं। इतनी खूबसूरत आंखें मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थीं। आंखों से उदासी की गहरी परछाइयाँ कुछ अजीब लगीं। वहाँ 4 लोग थे, मोना, उसकी अम्मी, चचा और नानी, जबकि मोना की छोटी बहन स्कार्फ पहने और कंबल ओढ़े बेड पर सोई हुई थी। 14-15 साल की खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर मासूमियत वाज़िया थी। इसका नाम क्या है? मैंने पूछा। सहर, मेरी छोटी बहन है, मोना बोली। मुझे तफसील से बताएं, क्या मामला है और आप किस पर शक कर रही हैं? सर, 9वीं क्लास में पढ़ती है, ज़हीन और क्लास की टॉप स्टूडेंट। कल रात ये अच्छी खासी सेहतमंद सोई थी कि सुबह जब उठी तो इसके सर से बाल गायब थे। अभी हम इस मसले पर गौर कर रहे थे कि इसकी बिनाई भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर्स ने चेक किया तो रिज़ल्ट अजीबो गरीब था।
آئی سینٹر کی حیران کن رپورٹ ہے کہ ان کی بنائی تو بالکل اوکے ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ نابینا نہیں ہے، جبکہ سحر کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ابھی بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سر، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، پلیز میرے ساتھ آئیے، مونا نے کہا، اور وہ ایک راہداری کراس کر کے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے فالو کیا۔ پھر کمرے میں ایک سنگل بیڈ تھا، جبکہ دیواروں پر ہاتھ سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز کاغذ کے ٹکڑوں پر بنا کر ٹیپ سے چسپاں کی گئی تھیں۔ تصویروں میں مختلف قسم کی فیلنگز نمایاں تھیں۔ غالباً یہ سحر کا کمرہ تھا۔ یہ سحر کا روم ہے، اور یہ ساری پینٹنگ سحر نے بنائی ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ سحر ایک نفیس لڑکی ہے، صفائی ستھرائی اس کی عادت ہے، وقت کی پابند ہے اور بہت زیادہ حساس، اور اسی حساسیت نے اسے اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مونا بولی، آپ مجھے اس حساسیت کے بارے میں بتائیں، جو مجھے لگتا ہے ضرور اہم بات کی طرف لے جائے گی۔